इलेक्टेड वजीर आजम का शुक्रिया अदा करें। कल के जलसे ने मोहरे तस्दीक जब्त करती कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का है। कल का फ्लॉप जलसा नहीं था, क्या था? जलसी थी, जलसी भी नहीं थी। 11 हलकों का नाकाम सरकारी जलसा करने वालों, आओ दीर कोट देखो, ये सिर्फ एक छोटे से इलाके का जलसा है। करोड़ों रुपए खर्च करके इमरान खान ने बाग में जलसा तो किया, जलसी भी नहीं की। जलसा ना करते तो शायद उनका कुछ भरम रह जाता। 2016 में 2 सीटों की औकात थी, आज भी वही है। धीरकोट के जलसे में मरीम नवाज के पीटीआई हुकूमत पर वार। नायब सदर नून लीग बोली, नवाज शरीफ को माइनस करने के ख्वाब देखने वाले आज़ाद कश्मीर आकर देखें। नवाज शरीफ माइनस नहीं, प्लस 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 हो गया है। सेम पेज शेम पेज बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज भिंबर और मीरपुर में जलसों से खिताब करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला नियाजी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। पीपल्स पार्टी बरनाला और लीपा में जलसे कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 72 घंटे में अफगान सफीर की बेटी का केस सुलझ जाएगा। अगवा, तशद्दुद और धमकियों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। टैक्सी ड्राइवरों से तफ्तीश की गई, अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। भारत ने इस मामले को बहुत उछाला, भारत की तमाम कोशिशें नाकाम बनाएंगे, मामला दुनिया के सामने लाएंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा कि चीन के साथ मिलकर दासू वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। सी पैक और दासू समेत तमाम मंसूबों पर काम जारी रहेगा। चीनी हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान अपनी बिसात से ज़्यादा जिम्मेदारी अदा कर रहा है। अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद के केस में दूसरा टैक्सी ड्राइवर भी पकड़ा गया। एक टैक्सी ड्राइवर पहले ही ज़ेर हिरासत है। ज़राए के मुताबिक तीसरे ड्राइवर की तलाश जारी है। वाक़या 16 जुलाई को पेश आया। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खैल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर कर दी। कहा किसी और खातून की तस्वीर गलत तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसे वो जानते तक नहीं। अफगान सफीर की बेटी पर हमले पर वजीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी अदारों को पॉलिटिकल टास्क दिए गए, दहशतगर्दों को खुला मैदान मिल गया है। कराची और लाहौर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जोर पकड़ने लगा। कराची में मुस्बत रिपोर्ट होने वाले केसेस में मुंतखब 90 नमूनों का जायजा लिया गया, जिसमें से 83 मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। लाहौर में 85 नमूनों में से 56 में डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक। हुक्काम ने आवाम को खबरदार किया है कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से जितने ज़्यादा केस बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा अमवात का खदशा है। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम ना किए गए तो ईद के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा। सिविल अस्पताल कराची में शेड्यूल ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। बलूचिस्तान के अवाम 31 जुलाई तक कोरोना वैक्सीन लगवा लें। 1 अगस्त से बगैर वैक्सीनेशन अवाम की दफातर समेत तमाम मकामात पर दाखिले पर पाबंदी होगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि 10 रोज से सूबे में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ईद पर मेलों ठेलों पर 3 रोज की पाबंदी होगी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 5.5% हो गई। 24 घंटों के दौरान 2600 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, 21 अफराद का इंतकाल। 24 घंटों के दौरान कराची में शरह 14% से जायद, इस्लामाबाद में 8.5%, लाहौर में तकरीबन 3%, जबकि पंजाब में मजमूई शरह 2% से जायद रही। बलूचिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, 24 घंटों में शरह तकरीबन 12% रही।
मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ है जो ना इस टाइम पे अपना कुव्वत खरीद से बहुत बाहर है चीज़ें ना। 60,000 70,000 स्टार्ट किया था और अभी तक पहुंचते हम 1,20 तक आ चुके हैं। 1,20 में भी ये लोग देने का मूड नहीं है इनका। तो जितने पैसे मांग रहे हैं डबल टिबल की गुंजाइश जो है ना और हुई है। ईद से पहले आखिरी छुट्टी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। शहरी मुनासिब दाम में तगड़ा जानवर ढूंढने में मसरूफ, व्यापारियों की ज्यादा से ज्यादा माल बटोरने की कोशिश, भाव ताव बढ़ गया। इंसा हो तो सामने आए, 42 मन वजनी किंग ऑफ पेशावर, कोयटा में 40 मन के राजा के मालिकों का दावा। CIA जामशोरों की पुलिस मोबाइल में कराची लाई जाने वाली 65 किलो चर्स पकड़ी गई। 5 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। जामशोरों के इंचार्ज समेत CIA सेंटर का अमला मुअत्तल, CIA सेंटर सील करके रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया। मजीद तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। मुमताज़ भुट्टो की उम्र 94 साल थी। अहल खाना के मुताबिक मुमताज़ भुट्टो काफ़ी अरसे से अलील थे, घर पर ही इंतकाल हुआ। वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी के नए सरकारी एक्समिल रेट 70 रुपये फ़ी किलो मानने से इनकार। एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है इस वक्त एक्समिल रेट 14 रुपये टैक्स के बाद 95 रुपये है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट पर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। फैसला ICCP और आइन की आज़ादाना तिजारत की शिक के खिलाफ वर्जी है। सुई नॉर्दर्न ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर और जनरल इंडस्ट्री को गैस की फराहमी बंद कर दी। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा गैस बंदिश से हजारों अफराद बेरोजगार होंगे। वफाकी वजीर हमाद हसन ने कहा है मकामी गैस का मजीद 4.25% पावर सेक्टर की पीक डिमांड पूरा करने के लिए मुख्तस किया गया है। गैस की ये फराहमी चंद दिनों के लिए है। चाइना हब पावर प्लांट पर आसमानी बिजली गिरने और मंगला डैम से पानी का अखराज कम होने से बिजली की पैदावार मुतासिर हुई। जिसे इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दिया, इमरान साहब हेलीकॉप्टर में अपने साथ ले आए। इमरान खान ने कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि PTI से नोट ना चले तो गोली चलाई। अब खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज शाम 6:30 बजे लीड्स में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 31 रन से हरा दिया था। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद फिर से हब्स और गर्मी। सबसे ज़्यादा बारिश मुगलपुरा में 27 मिलीमीटर, एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज रात से बारिशों की पेशगोई की है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में ट्यूशन फ्री PhD प्रोग्राम का आगाज़। VC का कहना है 27 PhD प्रोग्राम में कल वक्ती तलबा से दौरान सेमेस्टर फीस वसूल नहीं की जाएगी। फीस में छूट के बदले तलबा को हर हफ्ते कम अज़ कम 6 घंटे काम करने की ज़रूरत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बगैर प्रोटोकॉल अचानक दौरा। काम के बजाय आराम करने पर शेरगढ़ एक्साइज चेक पोस्ट का तमाम अमला मुअत्तल कर दिया। दरगई अस्पताल का MS और सखाकोट का ट्रैफिक इंचार्ज भी मुअत्तल। वज़ीर आला ने कहा कि ड्यूटी में गफलत करने वाला सरकारी एहलकार सीधा घर जाएगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।
मेरे लिए सिर्फ तुम मैं हूँ। अब तुम्हारी हर बात मानेगा। शादी तो मैं तुम्हीं से करूंगा। अमल से रिलेटेड हर फैसला नवेरा करेगी। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल मोहलत एक फैसला कुन मोड़ पर इख्तिताम पजीर होने जा रही है। नवेरा ने करना है अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला। देखिए ड्रामा सीरियल मोहलत की आखिरी किस्त पीर की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।